जी, नमस्कार दोस्तों, क्या नाम है आपका स्वागत है। और डी ट्रिपल एस बी की तरफ से कई सारे पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है। पीजीटी टीजीटी के अलावा जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, जैसे लोअर डिवीजन कलर का, जूनियर असिस्टेंट का, स्टेनोग्राफर असिस्टेंट, इस तरह से लगभग 2300 साढ़े 2300 से ऊपर की पोस्ट निकली हुई है। इनकी एप्लीकेशन जो है 9 जनवरी से आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि ये सब जान रहे हैं, जितने जितने भी ये नॉन टीचिंग के पोस्ट निकले हुए हैं, इन सब का सिलेबस, पैटर्न, निगेटिव मार्किंग, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क, वो सब सेम है। तो इनके लिए अलग अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब एक ही पोस्ट के लिए है। इनका सब कुछ सारा कुछ जो एग्ज़ाम होगा ये एक साथ होगा और कंबाइन एग्ज़ाम होगा, और पैटर्न, सिलेबस सब कुछ सेम है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो डी ट्रिपल बी एस बी का एलडीसी है, जे है, स्टेनोग्राफर है, उसमें हमें क्या पढ़ना है, कितना पैटर्न है, निगेटिव मार्किंग कितनी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो आपको जो है, जो नोटिफिकेशन सेक्शन है, आप नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन आपको पीजीटी का मिलेगा, टीजीटी का मिलेगा, और एलडीसी यानी जितने नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी निकली हो उन सब के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो नोटिफिकेशन क्या है और उसमें क्या लिखा हुआ है। ये पीडीएफ डाउनलोड नोटिफिकेशन यही है। तो इसमें जो एग्जामिनेशन होगा, जो वैकेंसी है, वो है कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर लोअर डिवीजन कलर के लिए है, जूनियर असिस्टेंट के लिए है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए है, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर एंड स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 1। तो इन सब की पोस्ट निकली हुई है। जो एप्लीकेशन ओपन होगा, यानी आप कब से इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, तो आप 9/1/2024 से इसका एप्लीकेशन आप इसी वेबसाइट पे, जो हमने अभी देखा है, जो डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपको एप्लीकेशन अपना अप्लाई करना होगा। क्लोजिंग डेट 7 फरवरी तक है, तो 7 फरवरी तक आपको अपना फॉर्म भर लेना होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि कितनी पोस्ट निकली हुई है, एक बार देख लेते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। उन डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसीज निकली हुई है। जैसे अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट्स देखोगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट सर्विस डिपार्टमेंट में कुल पोस्ट निकली हुई है कितना, 1672 पोस्ट निकली हुई है। इसी तरह स्टेनोग्राफर सर्विस डिपार्टमेंट में 143 पोस्ट निकली हुई है। लोअर डिवीजन कलर कम टाइपिस्ट हिंदी इंग्लिश के लिए दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में कुल पोस्ट निकली हुई है 256। जूनियर स्टेनोग्राफर दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में निकली हुई है 20 पोस्ट। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है SCERT में 40, और स्टेनोग्राफर SCERT में निकली हुई है 14 पोस्ट। जूनियर असिस्टेंट दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कुल 30 पोस्ट निकली हुई है। आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखिए, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश दिल्ली टूरिज्म में निकला हुआ 2 पोस्ट। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में निकला हुआ है 28 पोस्ट। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में निकला हुआ 5 पोस्ट। लोअर डिवीजन कलर का दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में 28 पोस्ट निकली हुई है। जूनियर असिस्टेंट मेड्स में निकला हुआ 10 पोस्ट। जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड में 2 पोस्ट है। फिर असिस्टेंट ग्रेड 1 कुल 104 पोस्ट निकली हुई है। इस तरह अगर टोटल आप देखेंगे सभी पोस्ट को एक साथ करेंगे तो टोटल पोस्ट आ रही है 2354 पोस्ट निकले हुए हैं। काफ़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। तो इसके लिए क्या आपको पढ़ना क्या है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो एग्जामिनेशन स्कीम है, क्योंकि ये कंबाइंड एग्जामिनेशन है, इन सभी पोस्ट के लिए एक ही एग्जाम होगा, एक ही पैटर्न है, एक ही सिलेबस है। तो चलिए देखते हैं कि वो स्कीम क्या है, हमें किस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। तो अगर हम बात करें एग्जाम ड्यूरेशन की, तो ये 2 घंटे का पेपर होगा। आपका जो पेपर होने वाला है वो 2 घंटे का होगा। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन को MCQ क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस प्रकार टोटल मार्क आपके होंगे 200 क्वेश्चन का 200 नंबर होगा। लेकिन समय कम दिया गया है, 2 घंटा मतलब 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जो 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें क्या क्या है। पहला जो सेक्शन, अगर हम बात करें सेक्शन ए में जो सिलेबस है,
सिलेबस इसका ये है, जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर का। दूसरा सब्जेक्ट इसका है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका मैथ आ जाएगा, यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। फिर टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी से आएंगे 35 नंबर के 35 क्वेश्चन। फिर अंग्रेजी में भी 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। और जो कंप्यूटर है, यानी बेसिक फैमिलियरिटी विथ कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेटन से 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। इस प्रकार टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 200 क्वेश्चन 200 अंकों का। अब देखेंगे तो आपके पास मोटा मोटा 6 सब्जेक्ट दिया गया और इस 6 सब्जेक्ट में आपको पूरी तैयारी करनी है। अब आगे देखते हैं कि इसका निगेटिव मार्किंग और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है वो क्या क्या है। अब पूरे एग्जामिनेशन में अगर आप यहाँ पे देखेंगे निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे द निगेटिव मार्किंग विल बी अप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका निगेटिव मार्किंग कितना होगा? 0.25। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपकी 1 मार्क कट जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। ये रही निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग हर सेक्शन में है, पूरे 200 क्वेश्चन में जो है निगेटिव मार्किंग है। जहां भी आप गलत करोगे आपकी 0.25 मार्क काट लिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं, जो हमने कहा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जो कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो इस प्रकार हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है 40%। ओबीसी दिल्ली वालों के लिए 35%, SC ST PH के लिए 30% और एक्स सर्विसमैन के लिए 5% और रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी मिनिमम तो है 30% इनका भी रहेगा। तो इतना मिनिमम आपको लाना ही पड़ेगा। इससे कम लाएंगे तो मतलब ये है कि किसी का सिलेक्शन इससे कम पे नहीं होगा, इससे ऊपर मार्क आपको लाने ही लाने होंगे। आप जिस कैटेगरी में हो उसके रिस्पेक्टिव मिनिमम मार्क आपको लाने हैं। अब यहाँ पे पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया, सब कुछ हो गया। अब जितने हमारे ये जो 6 सब्जेक्ट हैं उसकी विस्तृत सिलेबस क्या है उसकी हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद जैसा कि हम सभी पहले कह चुके हैं कि जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का जो तरीका है पहले हम लोग देख जाएंगे उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न देखना होता है, एग्जाम पैटर्न हमने देख लिया। फिर हम लोग जो है इसका पूरा सिलेबस देखेंगे, कंप्लीट सिलेबस एक एक सब्जेक्ट का कि वो क्या है। उसके बाद हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। इससे हमें पूरा पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस किस पार्ट में पूछे जाते हैं। तो इनकी हम आने वाले वीडियो में इन सबको जो है धीरे धीरे जो है देखेंगे।